सो हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो। बेसिकली आज हम करने वाले हैं एक इंटरव्यू एक डॉक्टर का, जो कि एक न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कोविड के ड्यूरिंग उन्होंने इंटर्नशिप की हॉस्पिटल में, तो उनसे उनका एक्सपीरियंसेस वगैरह भी जानते हैं। पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं और पूछते हैं इन डॉक्टर से कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा इस कोविड टाइम में, और उनका हॉस्पिटल में जो भी ड्यूटी रही कैसी रही। चलिए। So, hi, I'm Dr. Shreya and I have completed my MBBS recently. I finished my internship in this year, January. That's it. Thank you. So, हमारी internship started last year in February and it got extended for another 1 month because of the COVID. And that's all. I guess the internship this year was way different than what it was usually, and it was a very different experience, but all in all it was a good and a different experience. जब पता चला कि एक्सटेंड हो रहा है, सो प्रॉब्ली फॉर अ डे और टू लोगों का मूड थोड़ा हो गया था कि ओके वी हैव टू एक्सटेंड इट द इंटर्नशिप एवरीथिंग, बट आफ्टर दैट आई गेस एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग एंड दे वर बिजी अगेन, सो इट वाज नॉट that big of an issue. There were a lot of experiences, a lot of different experiences जो हमने usually नहीं देखा था अगर कोविड नहीं होता तो। like I guess the whole together of COVID and non-COVID people, all of them suffered क्योंकि सबको basic चीज़ें भी नहीं मिल पा रही थी. We used to like for example, if it's an emergency case, but if the patient is complaining कि उन्हें सांस नहीं ली जा रही है या फिर उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, so these were the basic COVID symptoms, even though they didn't have COVID, but the basic thing was like emergencies initially were not, most of the emergencies were not accepting those patients as well because they were like everyone was frightened at that time. So eventually I would say yes, the emergencies also got separated, COVID, non-COVID. So the initial part where nobody knew what to do, so एडजस्टमेंट में बेसिकली थोड़ा टाइम लगा कि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ने लग गए, अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग वगैरह ली गई कि किस तरह से सेपरेट करना है दोनों वार्ड्स को वगैरह। नहीं, अच्छी बात। सो वन थिंग जो कि मुझे काफ़ी अच्छी और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगी थी लाइक वॉज ड्यूरिंग द इनिशियल फर्स्ट वेव जब आई थी, सो जितना जिसको समझ में आ रहा था, बी इट अ डॉक्टर, बी इट अ सिस्टर, बी इट एनीवन, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एवरीबडी केम टुगेदर फ्रॉम वेरियस डिसिपल्स, बी इट लाइक वो OBG हो, बी इट ऑर्थो हो, मेडिसिन हो, कोई भी डिसिपल का हो. They all came together, they all helped because nobody knew how to fight against it. So you could say that yes, we saw unity at that time. मतलब कि सब लोग आपस में साथ मिलके इस प्रॉब्लम को फेस करते थे, एक यूनिटी एक अलग से दिखी, वो अच्छी बात है. And that is not only restricted to the medical facility but also the policemen and everyone who was a part of it. The second wave में जो मुझे लगा था कि जो which could have been prevented was like the major gatherings जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया, the religious gatherings, the political gatherings, जिसके वजह से everybody sort of knew that second wave will come, but इतना massive, इतना exaggerated आएगी, that could have been prevented. तो बेसिकली सेकेंड वेव जो है उसके लिए गवर्नमेंट तैयारी और कर सकती थी और बेटर डिसीजन ले सकती थी जिससे कि ये सेकेंड वेव जो है वो अवॉइड की जाए. तो आप क्योंकि कोविड के एक वॉरियर हैं तो आपको वैक्सीनेशन वगैरह लगी है? मैं एक्चुअली वैक्सीनेशन ड्यूटी में ही थी इनिशियली. जब स्टार्ट हुई थी आई वाज इन वैक्सीनेशन ड्यूटी एंड वहाँ पे मैंने खुद भी लगवाई थी. एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड. बिल्कुल, वैक्सीनेशन ज़रूरी है. So initially I would say that a lot of people were skeptical about it. And it's not like a particular section was skeptical, it was universal. बहुत लोगों को doubts थे all over the place.
So, but eventually, as and when more डॉक्टर्स को भी डर था क्या? everybody was discussing about it. So it was like discussion कि is it like लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, क्या इससे useful है नहीं है, because studies we were still studying the vaccine while it came out. So yes, but eventually everybody got to know that no, you have to get vaccinated. And yes, we can see that from in today's time everybody wants to get vaccinated. तो जो चीज़ें वो कर सकती है इज़ लाइक रिमूविंग ऑल द मिथ्स अराउंड द कोविड, द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द डिजीज़, द कोरोनल विच हैज़ कम अपेरेंटली एंड इज़ ट्रीटिंग मोर देन एनीथिंग एल्स. सो ये सारी एंड काउ डंग, काउ यूरिन, ये सब चीज़ें को प्रिवेंट कर सकती है कि ये सब चीज़ें प्लीज़ यूज़ मत करिए. कोविड हो ना हो, अंधविश्वास थोड़ा फैल रहा है इन चीज़ों को लेके. बहुत अंधविश्वास हो चुका है, बहुत सोशल स्टिग्मा हो चुका है कि यू नो इनिशियली व्हेन पीपल यूज्ड टू बी लाइक ओ उस घर में कोविड है, लोगों की पूरी डिटेल्स आउट हो जाती थी. एंड दैट इज़ नॉट गुड. दैट इज़ व्हाई आर यू स्टीरियोटाइपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे नीड यू द मोस्ट. सो दोज आर द थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट इन जनरल फॉर द होल सोसाइटी शुड हैव सपोर्टेड. उनको बोलना चाहिए था कि यू शुड ऑल कम टुगेदर, नॉट लाइक इन कॉन्टैक्ट, बट यू नो उनको खाना दे दो या फिर उनकी हेल्प कर दो. उनको दवाइयाँ चाहिए, आप बाहर रख के चले जाओ, उनसे कांटेक्ट में मत आओ. दैट्स द थिंग विच आई थिंक सो वाज लैकिंग इन द पीपल ऑल ओवर द कंट्री. घर में हुआ है कोविड, यू शुड नॉट जस्ट मार्क इट आउट दैट ओके इस घर में तो मतलब यू नो उनकी डिटेल्स तक बता दो, इसको इसकी उम्र ये है, इसको इतना टेम्परेचर है, इसको एवरीडे पूरी दुनिया को जानने की वो ज़रूरत नहीं थी. रादर उनको अगर खाना चाहिए होता था आप उन्हें दे सकते थे, उनको दवाइयाँ चाहिए आप बाहर से ला के दे दीजिए क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते. सो दीज आर द वेज विच उन्हें सोसाइटी को एलियनेट करने के बजाय दे शुड एक्चुअली ये होता है कि एकदम से पता चलता है लोगों को तो एकदम ऐसे होता है एकदम हट जाओ इस तरह. हाँ, वो नहीं होना चाहिए, एलियनेट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को ओवरऑल सपोर्ट करना चाहिए. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत जो करंट डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है पूरे कोविड को और इस टाइम पे जो एक साल में वर्कलोड उनका पड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि जनरली न्यूज़ वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं पता चलती हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको अलग तरह की न्यूज़ मिलती हैं. तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला उसका थैंक यू सो मच. सो गाइज, एंड में मेरा यही टेक है कि इस वक्त पे डॉक्टर्स, नर्सेज और जितना भी हेल्थ स्टाफ है वो बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है, तो उनका मोराल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है. So until next time, stay healthy, stay fit, stay Leo Lifestyle.